दोस्तों आज हम लोग चलेंगे छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि संग्रहालय में। और वहाँ हम लोग देखेंगे कि जो किसान है विभिन्न प्रकार की शस्य क्रियाएं यानी कि कृषि से संबंधित क्रियाएं करते हैं, जैसे कि जमीन का समतलीकरण, पौधा का रोपण का तरीका, और जो विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र उपयोग करते हैं वो कैसे होते हैं, बीज के प्रकार क्या होते हैं और कौन कौन सी किस्में धान की व अन्य फसलें मिलती है, उसके बीजों का संरक्षण किया गया वो कैसा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं IGKV के कृषि म्यूज़ियम में, कृषि संग्रहालय में। और वहाँ और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि जो पशुपालन होता है, मछली पालन, और जूट वगैरह का जो कपड़ा बना हुआ है वो भी वहाँ पर रखा हुआ है, और बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हम लोग चलते हैं फटाफट से वहाँ और आपको दिखाते हैं कि संग्रहालय में क्या क्या है, और कृषि अभियांत्रिकी जो होता है, यंत्रों का उपयोग वो कैसा किया जाता है, पशुपालन कैसा किया जाता है, फलोद्यान वगैरह जो है कैसे अच्छे तरीके से लगा सकें, ये सभी चीज़ों के बारे में वहाँ पर अच्छे से डिस्प्ले लगाया गया है। तो हम लोग आपको वहाँ ले चलते हैं और दिखाते हैं। और ये हम लोग दरवाजे तक पहुँच गए दोस्तों, और अब अंदर जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ म्यूज़ियम में क्या क्या है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है वहाँ पर। और ये जगह हम लोग आ गए हैं, और ये रायपुर रेलवे स्टेशन से करीब करीब 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और IGKV का जो कैंपस है उसमें रिसर्च के लिए फील्ड भी है, और आसपास उनके जो कर्मचारी रहते हैं IGKV के, उनके लिए क्वार्टर भी बना हुआ है। अंदर हम लोग चलते हैं और देखते हैं अंदर में क्या क्या है। सामने में हम लोग जब जा रहे हैं तो वहाँ पर एक विजिटिंग डायरी वगैरह रखी हुई है जहाँ पर एंट्री करना है, और अंदर जाएंगे हम लोग और देखते हैं क्या क्या है। दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी कलाकृतियाँ बनी हुई है, और अब देख सकते हैं आप विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे से नागरमोथा और हर्रा बहेड़ा, इन सबको यहाँ पर डिस्प्ले में लगाया गया उनके औषधि गुणों के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर यहाँ पर। दोस्तों कृषि कार्य के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो इसके लिए जो विभिन्न आजकल आधुनिक तरीके होते हैं, ड्रिप स्प्रिंकलर वगैरह का यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन के साथ, मॉडल के साथ बताया गया है। और छत्तीसगढ़ की जो 4 मिट्टियों का प्रकार है यहाँ मिलती हैं, जो डोरसा, मटासी, कन्हार, और एक और मिट्टी है, आप देख सकते हैं नाम वहाँ पर, भाटा मिट्टी। इनका वर्णन विस्तृत रूप से दिया गया। और एक सॉइल टेस्टिंग किट होता है जिसमें मिट्टी में विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं, NPK, जिंक, सल्फेट वगैरह, इसकी मात्रा को चेक करने के लिए यहाँ पर किट को दर्शाया गया है। इसके साथ ही अगर और आगे हम लोग देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो जैव उर्वरक होते हैं वहाँ पर रखा हुआ है, और साथ में रासायनिक उर्वरक भी है, DAP, MOP, NPK वगैरह आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा खाद कैसा दिख रहा है, और उसको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर दिखाया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं मिट्टी का प्रकार भी है, जो कन्हार, मटासी, डोरसा, और एक और मिट्टी रखी है, देखिए काली मिट्टी का यहाँ पर जो प्रकार है सभी, मतलब बहुत कुछ इसमें रखा हुआ है भी, आप देख सकते हैं। जब हम आगे और इसी अनुक्रम में देखते हुए बढ़े तो हमें पशुपालन क्षेत्र में जो डिस्प्ले में लगाया गया, वहाँ पर गाय की विभिन्न प्रजातियाँ और जो बैल हैं किस कार्य में आते हैं, गाय प्रतिदिन कितना दूध देती है, सबके बारे में दिखाया गया। मुर्गी पालन और सुअर पालन का भी इसमें प्रदर्शन था। और आगे बढ़े तो अभी देख सकते हैं आप मूल्य जो संवर्धन होता है, वैल्यू एडिशन, उसके बारे में भी विस्तृत रूप से प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे किसी पदार्थ का जो उत्पादन होता है उसको हम लोग वैल्यू ऐड करके बेच सकते हैं। फिर गोदामीकरण के बारे में विस्तृत रूप से यहाँ पर डिस्प्ले में लगाया गया है कि किसी खाद्य पदार्थ को अगर संरक्षित रखना है लंबे समय तक तो कैसे रख सकते हैं। और ये एक नया टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले में लगाया गया है जिसे क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं वायु आधारित कृषि पद्धति, जिसमें हवा में ही लटके हुए हैं पेड़ पौधे और फले हुए हैं। यहाँ पर फेरोमेन जो ट्रैप है विभिन्न कीट पतंगों को पकड़ने के लिए वो भी दिखाया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं शस्य क्रियाओं के लिए जो सामान लगते हैं, उपकरण लगते हैं, उसे भी डिस्प्ले में लगाया गया है। ये विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्लाऊ रखा हुआ है, हल रखा हुआ है। और अभी अंदर हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि कृषि यंत्रों का और भी कुछ अच्छा खासा प्रदर्शन शायद ऊपर में देखने को मिले। तो चलिए यहाँ भी देख लेते हैं क्या क्या लगा हुआ है, क्योंकि ये तो 2 फ्लोर में है, नीचे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में।
तो यहाँ का भी देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें रखा हुआ है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अद्भुत चीज़ देख सकते हैं आप यहाँ पर। अलसी के धागे से निर्मित कपड़ा, अलसी आप समझ सकते हैं, उसके धागे को यहाँ पर निकाला गया है, उसको डिस्प्ले में लगाया है और साथ में उसका कपड़ा, उसके जो रेसे डंडी वगैरह सब रखा हुआ है। और ये जो विभिन्न प्रकार के रेशम के कोकून होते हैं उन्हें भी दिखाया गया है डिस्प्ले में। आप अलग अलग जो सिल्क होते हैं उसके जो कोकून होते हैं उसे भी यहाँ देख सकते हैं। और साथ ही डिस्प्ले में यहाँ बताया गया है कि कैसे रेशम के धागे को निकाला जाता है और उसके प्रोसेस करने के बाद कपड़ा बनता है। और इसी अनुक्रम में आगे बढ़े तो हमें विभिन्न प्रकार के जो औषधीय तेल जो निकलते हैं ना, लेमन ग्रास की तरह विभिन्न प्रकार के आप देखेंगे इतने वैरायटी के तेल हैं यहाँ पर, खास जास्मीन और भी बहुत सारे। तो आप दंग रह जाएंगे कि इतनी सारी वैरायटीज़ होती है जिससे हम लोग तेल निकाल कर सुगंधित उसका उपयोग कर सकते हैं विभिन्न प्रकार से, और जो हमारे किसान भाई हैं उसे बेच करके उपयोग कर सकते हैं। और अब नीचे में भी आप देख रहे हैं कितने सारे विभिन्न प्रकार के जो बीज हैं वो हैं, और साथ ही फिर कुछ मॉडल रखा हुआ है। तो इसे आप पॉज करके स्क्रीन को देख सकते हैं, और हम लोगों ने यहाँ पर भी कुछ स्क्रीन शॉट्स भी लिए हुए हैं जो काम के हैं। इसे आप पॉज करके पढ़ लेंगे तो बहुत ही उपयोगी जानकारियाँ उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगी। और चूँकि ये एक अथेंटिक जगह है, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिख रहा है आपको वो पूरी तरह से सत्य है, और आप इसे अच्छी तरह से अपने नॉलेज ऐड करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हम आपको अभी स्क्रीनशॉट्स भी कुछ दे देते हैं ताकि आप उसे अच्छी तरह से देख के समझ सकें, जिसमें हम लोग मुख्यतः अभियांत्रिकी और कुछ जो किसानों के लिए उपयोगी है वो दिखा देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, और हम लोग चलते हैं यहाँ से। यह म्यूज़ियम बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग रायपुर आ रहे हैं, आसपास के हैं, तो यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पर आप रुक के समय देंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी हम आपको कुछ फ़ोटो दिखा देंगे दोस्तों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ दोस्तों, एक बात और बताना मैं भूल गया, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो पजल्स और कुछ क्विज टाइप के भी मॉडल बने हुए हैं जिसे आप बटन दबाकर खेल सकते हैं और अपना जनरल नॉलेज बढ़ा सकते हैं। जब मैं गया तो उस समय वो चीज़ें चालू नहीं थी, नहीं तो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाता। तो वो भी एक इंटरैक्टिव टाइप की लर्निंग है जो यहाँ पर बना के रखा हुआ है, और कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैं जो यहाँ पर दे रहा हूँ उससे आप समझ सकते हैं कि किस टाइप के मॉडल यहाँ पर लगे हुए हैं। तो दोस्तों आप यहाँ आ सकते हैं और देख सकते हैं कि कृषि की क्रियाएं विभिन्न कैसे होती हैं। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।